शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? छांटना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में छांटना सर। छांटना, हाँ कह सकते हैं। कोई भी चीज को ब्रीफ में लिखना सर। शॉर्टिंग कहने का मतलब जो है, हम उस चीज को एक खास ऑर्डर में अरेंज करने को शॉर्टिंग बोलते हैं। क्रमबद्ध तरीके से। हाँ, एक खास ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से तो हम उसको अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग। ठीक है, तो शॉर्टिंग क्रमबद्ध तरीके से जो बोला अभी, उसका मतलब क्या है? क्रमबद्ध मतलब क्या होता है? तो अगर कहने का मतलब है कि हम कोई ना कोई ऑर्डर हम फॉलो करेंगे उसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि अगर हमको किताब अरेंज करना है तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि किसी रैक पे पतला वाला किताब रखेंगे, उसके मोटा वाला रखेंगे, या फिर सब्जेक्ट वाइज रखेंगे कि यहाँ पे हम फॉक्सट्रॉट का रखेंगे और यहाँ पे हम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का रखेंगे। एक तरीका है, एक ऑर्डर है, उसको फॉलो करके हम सारे बुक्स को, सारे सामान को, या बोले रिकॉर्ड को भी, हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टिंग में यही दो तरीका है रिकॉर्ड को अरेंज करने का, एक शॉर्टिंग है और एक इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग बाद में इंडेक्सिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। अ डेटाबेस कैन बी सॉर्टेड ऑन एनी फील्ड। कोई तो आधार चाहिए ना हमको अरेंज करने के लिए। ठीक है, कोई तो आधार चाहिए, या तो किताब का हम पब्लिकेशन के आधार पे करें, या हम उसके सब्जेक्ट के आधार पे करें, या उसके नंबर ऑफ पेज के हिसाब से करें। ठीक है, अगर मान लो कि क्लास में बैठना है तो हम अगर ये कर दे कि भाई बॉयज इस साइड बैठेंगे, गर्ल्स इस साइड बैठेगी, ये भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो कोई क्राइटेरिया चाहिए, तो वो क्राइटेरिया हमारे डेटाबेस में जो है वो फील्ड है। किस फील्ड के आधार पे हम डेटा को किसी खास ऑर्डर में अरेंज करेंगे। शॉर्ट कमांड यूज टू शॉर्ट डेटाबेस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में क्या हुआ जानते ही होंगे, फिर भी बता देते हैं कि सबसे छोटा जो होगा वो पहले आएगा, और जैसे जैसे वैल्यू बड़ा होता जाएगा वो नीचे चला जाएगा। यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका ठीक उल्टा होता है। बड़ा वाला जो डेटा है वो ऊपर आएगा और छोटा वाला नीचे चलता चला जाएगा, और सबसे छोटा सबसे नीचे, सबसे बड़ा सबसे ऊपर। ठीक है, ये होगा न्यूमेरिक डेटा के बारे में। अगर हम कैरेक्टर डेटा के बारे में, डेट में भी तो हम लोग जान सकते हैं कौन सा डेट बड़ा है, कौन सा डेट छोटा है। कैरेक्टर के बारे में पर ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग बात कर दिए थे कि अपर लेटर जो जितना भी होगा वो छोटा माना जाएगा, और स्मॉल लेटर जो है वो बड़ा माना जाता है। तो शॉर्टिंग अगर हम करेंगे बड़ा और छोटा में, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो बड़ा वाला जो लेटर है वो ऊपर आएगा और छोटा वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक और बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको इंडेक्सिंग से अलग बनाता है, वो है कि ये नया फाइल बनाता है शॉर्ट करने के बाद। ये शॉर्ट करने के बाद नया फाइल बनाता है, और मेन डेटाबेस को ये के रिकॉर्ड के साथ ये मैनिपुलेशन नहीं करता है। नया डेटाबेस फाइल बनता है और वहाँ शॉर्टिंग करके वो उस फाइल को वहाँ रख देता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट, इसलिए अच्छे से समझना है। ये हमारा इसका सिंटेक्स। ठीक है, शॉर्ट टू। ठीक है, शॉर्ट टू, ये जो एंगल ब्रैकेट में हम दे रहे हैं ये हमारा सप्लाई करना है, मतलब हमको लिखना है, वो नाम हमको देना है मेरे मर्जी का, हम नाम देंगे उसको एंगल ब्रैकेट वाला। अब बिग ब्रैकेट में जो है वो भी हम ही देंगे, लेकिन ये बिग ब्रैकेट वाला सारा का सारा ऑप्शनल है, सारा ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये एंगल ब्रैकेट वाला मैंडेटरी पार्ट है, ये होना ही होना है, नहीं होगा तो एरर आएगा। उसके बाद फिर कॉमा है, कॉमा के बाद फील्ड 2 है। ठीक है, फील्ड 1 यहाँ है, फील्ड 2 यहाँ है, मतलब हम एक से ज्यादा फील्ड पे शॉर्टिंग करेंगे, कर सकते हैं। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे भी है,
ए डी सी। अच्छा, इसके अंदर देखो, ध्यान दो, इसके अंदर यहाँ दो बिग ब्रैकेट है। एक बिग ब्रैकेट के अंदर में ए और डी है, एक अलग बिग ब्रैकेट है, इसमें सी है। ठीक है, यस अब इसके अंदर दो है, मतलब स्लैश ए और स्लैश डी है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का की है, स्विच बोल सकते हैं इसको, और ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए स्विच है। दोनों के बीच में ये जो साइन है, इसको बोलते हैं पाइप साइन। पाइप, पानी वाला पाइप होता है, ठीक है, पाइप साइन बोलते हैं। यस ठीक है, ये इंटर के ठीक ऊपर वाले कीबोर्ड में देखोगे, इंटर के ठीक ऊपर में एक डैश करके ऐसे बीच में यस सर। गैप होता है, वो वाला की है ये। इसमें उसमें सब बैकवर्ड स्लैश भी रहता है उसी में। हाँ, बैकवर्ड स्लैश भी उसी में है। ठीक है, तो अब पाइप साइन का मतलब ये है कि इस बिग ब्रैकेट के अंदर में जो दो की है, दोनों में से कोई एक यूज होगा, आइदर ये और ये, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम ए या डी दोनों दे देंगे तो क्या करेगा बताओ, है ना? असेंडिंग और डिसेंडिंग या तो ए देंगे या तो डी देंगे, ठीक है, यस तो नहीं देंगे। वो जो एक पैरट था ना, जिसको कुछ बोलते थे तो करता था, ठीक है, तो एक आदमी गया, बोला जू में घुमाने ले गया, बोला कि पैरट को कुछ बोलिएगा तो वो आपका बात मानता है। बोला अच्छा मानता है, अच्छा ठीक है, करके देखो, तो करके दिखाओ। तो उसको बोला पैरट को कि अपना लेफ्ट पैर उठाओ, तो लेफ्ट पैर उठा लिया। तो बोला अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो अब राइट बोलिए, तो उसको लगा कि कुछ लेफ्ट ही उठाता होगा, राइट और लेफ्ट कैसे समझ में आएगा तोता को। तो बोला कि अब उसको बोलो अब राइट उठाने के लिए, बोला राइट उठाओ, तो राइट भी उठा लिया। इसको बदमाशी सूझा, तो ये बोलता है कि लेफ्ट और राइट दोनों उठाओ। तो तोता उधर से बोलता है गिरेंगे नहीं कब है, समझे? तो यस सही है, मतलब ए और डी है, तो ए और डी दो है, तो दोनों तो नहीं यूज होगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों पर तो नहीं उठा सकता। यस ये पाइप साइन यही बताता है कि आइदर ए और डी। ठीक है, अच्छा इसके बाद सर ब्रैकेट वाला साइन यूज नहीं कर सकते जहाँ पाइप साइन है? नहीं, ये ब्रैकेट वाला दिखाने के लिए है कि ये मेरा ऑप्शनल है, देंगे या नहीं देंगे, देंगे तभी ठीक है, फॉरवर्ड नहीं स्लैश देंगे यूज तभी होता ठीक है। है। ठीक है, ये हम नहीं देंगे, मतलब ये सिर्फ सिंबॉलिक है समझने के लिए, ये कीवर्ड सर ना फॉरवर्ड समझिए। स्लैश के साथ देना है सर उसको। हाँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ देना है ना सिर्फ। हाँ, ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ देना है। ठीक है, यस इसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग अलग से भी कीवर्ड है। ठीक है, तो अब भाई, तो यहाँ तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो दे ही रहे हैं, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों है, ये सवाल हो सकता है तुम्हारा कि असेंडिंग यस डिसेंडिंग तो हम फील्ड के साथ दे ही रहे हैं, फिर ये क्यों है? ठीक है, तो ये इसलिए है कि हम एक से ज्यादा फील्ड पे हम कर रहे हैं, मान लो कि हम 4 फील्ड पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 कॉमा फील्ड 3 कॉमा फील्ड 4 ऐसा लिखेंगे ना, फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 फिर कॉमा फील्ड 3 ऐसा लिखेंगे। और मान लो कि सबका सब असेंडिंग करना चाहते हैं, तो सारे फील्ड के साथ स्लैश ए स्लैश ए स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर सारे डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो सबके साथ यस स्लैश डी स्लैश डी स्लैश डी लगाना पड़ेगा। तो अगर हम वो ना करें, हम सब फील्ड के साथ स्लैश ए और डी नल नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम लास्ट में एक कॉमन असेंडिंग या डिसेंडिंग कीवर्ड यूज कर देंगे, तो वो सारे फील्ड के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, समझो बात को। हम लिखते हैं 4 फील्ड देते हैं और चारों फील्ड के साथ स्लैश ए स्लैश डी नहीं लगाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो सॉर्टिंग असेंडिंग ही होता है। अगर मान लो हमको डिसेंडिंग करना था तो हमको स्लैश डी चारों में लगाना पड़ेगा, और चारों में नहीं लगाते हैं तो चारों फील्ड के बाद एक ये डिसेंडिंग लिख देंगे, तो चारों फील्ड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, वो स्लैश डी लगाएं चाहे ना लगाएं। ठीक है, और देखो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ये बिग ब्रैकेट में है, मतलब ऑप्शनल है, और दोनों के बीच में पाइप साइन है, मतलब दोनों में से कोई एक यूज होगा। ठीक है, अगर एक से अधिक फील्ड पर कर रहे हैं सर तो फील्ड को सर कोमा के साथ सेपरेट करना होगा सर। फील्ड तो और हमेशा कॉमा के साथ ही देंगे ना, फील्ड 1 कॉमा, यहाँ देखो कॉमा फील्ड 2, ठीक है, यस सर। तो हमेशा फील्ड कॉमा के साथ ही सेपरेट करेंगे उसको। ओके, इसके बाद हमारा फॉर क्लाउज है और फील्ड क्लाउज है, ये 2 क्लाउज है। ये 2 क्लाउज तुम लोग को पता है, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना? तो अब हम लोग देखते हैं फाइल के बारे में।
देखो फाइल जो है एंगल ब्रैकेट में है, मतलब मैंडेटरी पार्ट है। आफ्टर सॉर्टिंग अ न्यू डेटाबेस फाइल इज क्रिएटेड, फाइल क्लॉज इज यूज्ड फॉर गिविंग दैट फाइल नेम। जिस फाइल से हम सॉर्टेड डेटाबेस बनाना चाहते हैं वो फाइल का नाम हमको यहाँ पे देना है, उस फाइल का नाम यहाँ पे देना है। ठीक है, मान लो BCA है, ठीक है, यूज BCA किए हुए हैं, BCA अभी एक्टिव है, खुला हुआ है, तो लिखेंगे सॉर्ट टू BCA1, सॉर्ट टू BCA1, तो BCA1.dbf फाइल बनेगा जिसमें शॉर्टिंग करके सारा डेटाबेस को शॉर्ट करके वहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो और एक्सटेंशन .dbf हमको आवश्यकता नहीं देने की, क्योंकि हम फॉक्सरो खुद ब खुद .dbf ऑटोमेटिकली वो असाइन कर लेता है, क्योंकि पता है कि डेटाबेस का बात हो रहा है। ठीक है, तो अब हम फाइल सेलेक्ट कर लिए कि भाई हम जो डेटाबेस है मेरा BCA, इसको शॉर्ट करने के बाद इस फाइल में रखना है, ये तो सिलेक्शन हो गया। अब एक और क्राइटेरिया बताना था कि किस फील्ड के आधार पर शॉर्टिंग करना है आपको, है ना, किस फील्ड के आधार पे ये शॉर्टिंग परफॉर्म होगा। तो वो क्या क्या हो सकता है, वो कोई फील्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, वो हमारा बैच हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी। क्या नहीं हो सकता है, वो मेमो नहीं हो सकता है। ठीक है, वो Yes, sir. मेमो नहीं, मेमो के आधार पे हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं, और जनरल फील्ड के आधार पे हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। कर सकते बाकी सारे जनरल फील्ड के आधार पे हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन फील्ड 1, देखो ये वाला पार्ट ऑन फील्ड 1, ये हम लोग देख लिए फाइल, और ये फील्ड 1। यस सर ठीक है, तो फील्ड 1 जो है, ऑन द गिवन फील्ड टेबल विल बी सॉर्टेड, उस गिवन फील्ड पे टेबल सॉर्ट किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, but we can't sort on the memo field and general field. We can sort on more than one field also। देखो यहाँ कॉमा देके जो सेपरेट किए हुए हैं इसको हटा देते यस हैं, तो क्या हुआ, शॉर्ट ऑन फाइल ऑन फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 कॉमा फील्ड 3, ऐसे आएगा स्टेटमेंट। We can sort on more than one field also. We need to give field name like field 2 comma field 3, ऐसे करके हमको एंगल ब्रैकेट में देना पड़ेगा, और जितना हम देंगे उतना हम लोग का शॉर्टिंग में यूज होगा। तो अब इसमें ऐसा है कि फील्ड पहला वाला जो फील्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी शॉर्ट की या प्राइमरी शॉर्ट फील्ड, और दूसरा वाला जो होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी शॉर्ट फील्ड। अब एक चीज तुम सोच के बताओ, और किसी डेटाबेस को हम अगर मान लो किसी एक फील्ड के आधार पर शॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग कर रहे हैं हम टोटल मार्क्स पे, टोटल मार्क्स में असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करने का मतलब होता है कि सबसे कम टोटल मार्क्स वाला सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा वाला सबसे नीचे। ठीक है, अगर यस दो की मिला के शॉर्ट करते हैं तब क्या होगा, दो की मिला दें, टोटल मार्क्स से मिला दें और उसमें हम नेम भी मिला दें, तब क्या होगा, कैसे शॉर्ट होगा? तब सर होगा नहीं सर, नहीं होगा। सर कैसे होगा सर, नेम यदि ऊपर आ रहा है तो सर फिर उसका जो टोटल होगा वो सर नीचे चला जाएगा। सर हो सकता है सर, बिल्कुल। सर ऐसे हो सकता है कोई क्योंकि सर इंसान का अगर एक नंबर पे ज्यादा। अगर दो चार लड़का है सर तो वो ऊपर में आएगा सर, और उसमें जो सर होगा ज्यादा रो टोटल का सर वो ऊपर शो करेगा या फिर नीचे करेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा हो सर। स्वाति तुम क्या बोली? सर मैं बोल रही थी कि अगर किसी भी 2 या 3 इंसान का मार्क्स ज्यादा रहेगा तो वो एक साथ शो करेगा, और जिसका कम रहेगा वो एक साथ शो कर सकता है। शॉर्टिंग में तो यही ना होगा, शॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट कर रहे हैं, और मान लो कि 150 नंबर 4 लोग को आया है, तो 150 4 एक ही साथ आएगा, 450 150 चारों एक साथ आएगा, है ना, बड़ा होगा तो नीचे आएगा, छोटा होगा तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर बराबर है तो जाएगा, एक ये साथ कहने रहेगा का चारों। मतलब। और लेकिन सर नेम यदि उसमें से सोनू तो कुमार हो उसमें तब तो एस से जो होगा सर वो, तो वो सर तो नेम के आधार पे तो सर फिर नीचे चले जाएगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, हरिओम। अगर सर हरिओम, अगर सोनू कुमार 2 ठोक होगा और एक सोनू कुमार का ज्यादा नंबर होगा, एक का कम होगा, तो एक ज्यादा वाला नीचे चलेगा, कम वाला ऊपर, ऐसा हो सकता है।
नहीं तो अगर हम टोटल मार्क्स पे कर रहे हैं तो कम वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला बड़ा वाला नीचे रहेगा, तो हो ही गया। हम समझाते हैं, देखो हरिओम जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। देखो होता क्या है कि अगर हम किसी चीज को शॉर्ट करते हैं तो शॉर्टिंग में वो प्राइमरी फील्ड ही यूज होता है, प्राइमरी फील्ड ही यूज होगा और वो सारा का सारा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा अरेंज हो गया। अगर सब टोटल मार्क्स अब सबका अलग अलग है तो सेकेंडरी फील्ड जो है उसका कोई यूज नहीं है, सेकेंडरी फील्ड का कोई यूज नहीं है। लेकिन सपोज करो 5 लोग ऐसे हैं जिनका टोटल मार्क्स एक बराबर आ रहा है। ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं जिनका टोटल मार्क्स बराबर आ रहा है। अब बाकी तो ठीक है, सजा दिए हैं। 5 मार्क्स है जो लोग ये एक साथ आ रहे हैं, इनको तो मार्क्स के आधार पर शॉर्टिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि सबका बराबर है, कैसे अरेंज करेंगे? ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, सिर्फ इस 5 को जिसका टोटल मार्क्स बराबर था, इस 5 को शॉर्ट करने के लिए हमको किसी दूसरे की को बेस लेना पड़ेगा, किसी दूसरे फील्ड के आधार पर शॉर्ट करेंगे। तो मान लो कि इनको हम इस 5 को सेकेंडरी फील्ड नेम लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर नेम लिए हुए हैं तो इस बराबर वाले को, पांचों को अब जो शॉर्टिंग होगा इसी 5 के बीच में, बाकी सब तो जो है इसके ऊपर वाला फिक्स है, इसके नीचे वाला फिक्स है, इस 5 को उलट फेर करके अल्फाबेटिकली नाम के आधार पे इस 5 को अरेंज कर देंगे। समझ में आए बात? उसमें अगर अनूप कुमार होगा तो उसका पहले कर देंगे, हाँ, विनय का उसके बाद, हाँ, चंदन का उसके बाद, ऐसे करके हम तो कैसे हो जाएगा सर? होगा सर। नहीं समझ में आया। अच्छा, हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे। ठीक है, हम्म, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि हम एक से ज्यादा फील्ड पे हम शॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं सर। अच्छा अब यहाँ देखो, इसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए की जो यूज हो रहे थे, की बोले, की नहीं बोलेंगे एक्चुअली, ये स्विच है, स्लैश दे के जो लगाते हैं उसको हम लोग डॉस के भाषा में स्विच बोलते हैं, MS डॉस में स्विच बोलते थे। तो ये स्लैश ए, स्लैश डी और स्लैश सी, ये तीनों जो है हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर के लिए है, एक डिसेंडिंग के लिए है और एक केस को इग्नोर करने के लिए, इग्नोर द केस। इग्नोर केस समझ में आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला और छोटा वाला अल्फाबेट दोनों अलग अलग होता है। ये सर अल्फाबेट में ही काउंट करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो शॉर्टिंग है वो केस सेंसिटिव होता है, वो हमारा केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब केस को आधार मान के शॉर्टिंग होता है हमारा। ठीक है, तो अगर हमको अल्फाबेट से मतलब है, बड़ा और छोटा को हम नहीं मैटर कर रहे हैं, तो इसलिए हमको उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि मेरा जो शॉर्टिंग है वो केस इग्नोर करके हो। ठीक है, फॉर ईच फील्ड वी नीड टू इंक्लूड द शॉर्ट ऑर्डर, हमको शॉर्ट ऑर्डर तो बताना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि आप शॉर्टिंग कर दीजिए, उसको बताना पड़ेगा। लेकिन हम एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं देते हैं गुड, तो बाय डिफॉल्ट उसको बताया कि अगर कुछ ना दे तो शॉर्टिंग कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्लैश ए ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, स्लैश डी है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, और जो स्लैश ए और स्लैश डी है हम किसी टाइप के फील्ड के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट ऑर्डर होता है, वो होता है केस सेंसिटिव होता है और ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर हमको इग्नोर करना है केस तो हम उसके लिए स्लैश सी लगाते हैं, सी फॉर केस। ठीक है, अब रहा बात, अगर हमको इग्नोर भी करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है और इग्नोर केस भी करना है, तब क्या करेंगे? तो भाई ऐसा है कि ए और सी मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग को इग्नोर केस के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं, हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। वी कैन कंबाइन द स्लैश सी ऑप्शन विथ द स्लैश ए और स्लैश डी ऑप्शन। लाइक ये हो गया असेंडिंग इग्नोर केस, डिसेंडिंग इग्नोर केस। ठीक है, क्लियर है? यस सर। असेंडिंग के लिए सर अगर एसी नहीं भी लिखे सर, स्लैश सी ही डाले सर, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग कर ही हाँ लेगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डी के साथ कंपलसरी हो जाता है। हाँ, डी के साथ डिसेंडिंग। अगर हमको इग्नोर केस करना तो करना है, पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा, हम लोग जब इंडेक्सिंग पढ़ेंगे या करेंगे तो हम एक बाय डिफॉल्ट जो अभी हम बोलते हैं कि असेंडिंग करता है, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको डिसेंडिंग भी सेट कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ, उस कंडीशन में yes, हमको अगर असेंडिंग करना होगा तो ये लिखना पड़ेगा, तब हमको ए और सी yes, लिखना पड़ेगा, लिखना है ना, तब बाय डिफॉल्ट चेंज हो चुका रहेगा ना उसमें। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया एसी। तो ये ए डी सी ये हर फील्ड के साथ लगेगा। मतलब कि अगर हम फील्ड 1 फील्ड 2 की बात कर रहे हैं, फील्ड 1 हो गया यहाँ पे, फील्ड 2 हो गया वहाँ पे, तो इस फील्ड को अगर हम करना चाहते हैं असेंडिंग और इसको करना चाहते हैं डिसेंडिंग, तो ठीक है, तो यहाँ स्लैश ए लगाएंगे, स्लैश डी लगाएंगे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन समझो कि ऐसा तुमको पता होगा ना कि मान लो कि आईआईटी में एग्जाम होता था या बैंकिंग में एग्जाम होता था, जो कट ऑफ मार्क्स होता था, अगर मान लो कि 2 लोग का बराबर आ गया, ठीक है, हाँ, हरिओम का और रोहित का बराबर मार्क्स आ गया, तो दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाए? एक ही सीट बचा हुआ है, एक ही सीट है और दोनों का बराबर मार्क्स आ रहा है, तो किस आधार पर सिलेक्ट होगा भाई? तो बैंक में उस समय होता था कि अगर दो लोग का जिस समय मेरे टाइम में कि अगर 2 लोग का अगर बराबर मार्क्स आ रहा है तो एसबीआई पीओ में वो लोग रीजनिंग का मार्क्स मैच करता था, और बाकी सब जो बैंक होता था बीएसआरबी और बैंक पीओ वाला, वो लोग मैथ का मार्क्स मैच कराता था, उस समय का था। ठीक है, अब एग्जाम्पल के देख के सोचना, ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। तो अब क्या है कि अब मान लो कि हम शॉर्ट कर दिए टोटल मार्क्स पे, ठीक है, टोटल मार्क्स पे कर दिए, और सबसे नीचे जो मार्क्स आ रहा था वो आ रहा था हरिओम का और रोहित का। ठीक, दोनों में से किसको लिया जाए? इसको दोनों को फिर से शॉर्ट करना था, हम किसी एक मार्क्स के आधार पे शॉर्ट कर दिया और उसको रख दिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सपोज करो मैथ को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिए, तो अब मैथ में 1 नंबर का अंतर था दोनों में, एक का 75 था, एक का 74 था। ठीक है, ये दोनों तो बराबर था, 75-74 के आधार पे ये दोनों अरेंज हो गया। पहले वाला 75 हो गया क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे नहीं थे वाला, तो 75-74 तो हम ऊपर से उठा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यस सर। स्वाति, रोहित, सर खुशबू? एग्जाम्पल करके यस सर, बताइएगा तो समझ थोड़ा हाँ, और तो अभी क्लियर हो हम इसको जाएगा। बताने को तो एग्जाम्पल पे आएंगे वो ही। तो मिल जाएगा एग्जांपल। हाँ, एग्जाम्पल तो बिना एग्जाम्पल थोड़े हाँ बताएंगे। सर सिर्फ बोल हाँ रहे हैं तो बता। हाँ, लेकिन अभी समझो कि 2 के आधार पे कब दूसरा की का काम तभी पड़ेगा जब पहला की से शॉर्टिंग होने के बाद एक जगह एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, एक टाइप का, मतलब रिपीट हो रहा है, तभी उस दोनों रिपीटिशन को दूसरे के आधार पर शॉर्ट करेंगे। अभी दिखा रहे हैं, ये काम हो गया। ठीक है, इसका असेंडिंग डिसेंडिंग काहे के लिए है? असेंडिंग डिसेंडिंग इसलिए है कि हम अगर बहुत सारे फील्ड पे शॉर्टिंग कर रहे हैं और ए और डी नहीं लिखना चाहते हैं या नहीं लिखे हैं, तो लास्ट में एक बार डिसेंडिंग असेंडिंग लिख देंगे, उससे फिर काम करेगा। लेकिन इसमें सबके लिए एक ही काम करेगा। अगर उसमें से कोई असेंडिंग हो कोई डिसेंडिंग हो करना है, तो अब ये वाला काम हमको नहीं आएगा, ये काम हमको नहीं ये आएगा। सर स्पेस दे के सिर्फ लिखना है सर, इसमें आगे कुछ लगाना नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, स्पेस देना है और लिख देना है। ठीक है, फुल असेंडिंग लिख देना है। So we can specify a short order for all short field not followed by the slash and slash d option. ठीक है, all short field are sorted in ascending order if you include ascending. Short field are sorted in descending if you include descending. एक बात और, अगर मान लो हम स्लैश ए या स्लैश डी लिख रहे हैं, उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग भी लिख दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक, तब क्या होगा? मान लो हम लिखते हैं फील्ड 1 असेंडिंग, फील्ड 2 असेंडिंग, आप बाद में स्पेस देकर लिखते हैं डिसेंडिंग, तो क्या होगा? एरर। एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सर डिसेंडिंग हो जाएगा सर। हमारा सिंटेक्स का पार्ट है ना, तो यार एरर क्यों आएगा? ठीक है, फॉक्सरो जो है, जो हम लोग स्विच लगाए हैं ना, उसी को केयर करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। अगर दोनों दे रहे हैं, स्लैश ए दे दिए और यहाँ डिसेंडिंग लिख दिए, तो डिसेंडिंग को इग्नोर कर देगा और स्लैश ए वाला वो काम में ले लेगा। ठीक है, मतलब पहले असेंडिंग जो किए हुए स्विच थे तो रहेगा उसी सर को वो फॉलो लेगा। करेगा ना सर? हाँ, अगर मान लो कि हम ये वाला साइन दिए हुए हैं, है ना, फील्ड के हाँ। साथ, और ये दे दिए, यस सर। ठीक है, जब ये नहीं देंगे तब हमको ये देना था, और ये देना था, तो जितना फील्ड दिए रहेंगे सबके साथ वो अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मान लो हम ये दिए हैं, बाई मिस्टेक हम ये लिख देते हैं, क्योंकि आदत है असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने का, बाई मिस्टेक हो सकता है ना गलती, तो स्लैश ए स्लैश डी है, और तीसरा वाला में फिर स्लैश डी दिए हैं, और यहाँ पे लिखने के झोंक में यहाँ लिख दिया असेंडिंग,
ठीक है, तो सर असेंडिंग ही हो जाएगा टोटल। वही बता रहे हैं कि उस कंडीशन में फॉक्स प्रो इसको इग्नोर कर देगा, इसको फॉलो करेगा। अगर दोनों रहेगा तो इसको फॉलो करेगा, स्लैश ए स्लैश डी जो दिए हैं उसके आधार पे वो सॉर्टिंग करेगा। अब इसको समझ जाएगा कि गलती से लिखा गया, क्योंकि वहाँ जो स्विच लगाए हुए ये इंडेक्स इसका सॉर्टिंग का शॉर्ट असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, तो फिर यहाँ लगता है गलती से लिखा गया होगा, इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा फॉर क्लाउज है और फील्ड क्लाउज है। फॉर क्लाउज फील्ड क्लाउज पर हम लोग बहुत बात किए हैं, हमको लगता है कि इसमें हमको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक दो लाइन। फॉर क्लाउज, मान लो कि एक डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है और उसमें से 60 के नीचे टोटल मार्क्स जिसका भी है या 60% बोलो, उसके नीचे जितना है उसको हम फेल मान रहे हैं और हमको सॉर्टेड ऑर्डर में नेम वाइज लिस्ट लगाना है कि इसको कितना मार्क्स आया है। ठीक है, तो हम डेटाबेस पे से कौन कौन सा फील्ड लेंगे, रोल नंबर ले लेंगे, नेम ले लेंगे और टोटल मार्क्स ले लेंगे। और किसका लेंगे, किसका लेंगे, फॉर परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 60। ठीक है, तो मेरा जो नया डेटाबेस बनेगा उस डेटाबेस में सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड रहेगा जिनका नंबर 60 या उससे ज्यादा आया है परसेंटेज। और चूंकि हम लिखे रहेंगे शॉर्ट ऑन नेम, तो नेम के आधार पर शॉर्टेड रहेगा वो। ठीक, अगर उसमें हम फील्ड क्लाउज लगा के हम फील्ड लिख दे रोल नेम और टोटल मार्क्स ओनली, ये तीन, तो फिर वही तीनों आएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में फील्ड क्लाउज फॉर क्लाउज ये हम लगाते हैं ताकि हम जो हमको चाहिए, चूंकि हमारा शॉर्टिंग जो है बहुत ज़्यादा जगह लेता है, बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है मेरा। और इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा जगह लेने के कारण क्या होता है कि शॉर्टिंग ऑक्युपाई डिस्क स्पेस, वी नीड टू चेक अवेलेबल डिस्क स्पेस बिफोर शॉर्टिंग अ बिग डेटाबेस। ठीक है, नॉर्मली रिपोर्टिंग के लिए और लेवल प्रिंटिंग के लिए ऐसा बहुत सारा सिचुएशन है जब हमको शॉर्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो शॉर्टिंग करना पड़ता है तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो हम प्रोग्राम के आधार पे कर रहे हैं कि अब किसी यूज़र को हम दिए और बटन पे क्लिक किया, पता चला कि शॉर्टिंग के लिए जगह नहीं है, तो फिर हम में तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्टिंग करने के पहले हम लोग डिस्क स्पेस चेक करते हैं, बताएंगे कैसे करते हैं। अगर डिस्क स्पेस सफिशिएंट है कि हम शॉर्ट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे ओके, नहीं तो हम मैसेज देंगे उसको कि भाई आपका हार्ड डिस्क फुल है, उसको पहले खाली कीजिए तब शॉर्टिंग होगा। ठीक है, और इसीलिए हमको अगर ज़्यादा जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड को हम अपने शॉर्टेड डेटाबेस में नहीं रखेंगे, इससे भी थोड़ा जगह हमारा बचेगा, है ना। फादर्स नेम का, एड्रेस का, बैच का अगर जरूरत नहीं है तो शॉर्टिंग में से उसको हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग फॉक्स पे चलेंगे। शॉर्ट कमांड है, टू के बाद जो लिख रहे हैं वो डेटाबेस का नाम है, ऑन नेम मतलब ये फील्ड है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट ऑन नेम टू स्टूडेंट नेम, एक ही बात है। ऑन नेम पहले लिख दे, शॉर्ट ऑन नेम टू एसटीयू नेम। एसटीयू नेम क्या है, ये क्या है, फील्ड है कि डेटाबेस है? डेटाबेस ये डेटाबेस का नाम है। इस कमांड रन कराने के बाद dir करिएगा तो stuname.dbf फाइल नजर आएगा। ठीक है, stuname.dbf और नेम, ये नेम के आधार एसटीयू पे कोई आदमी सर, एसटीयू कोई एसटीयू कर कोई आदमी का नाम डाल दिए तो उस तरह से फाइल शो करेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम लिखते हैं शॉर्ट टू स्वाति ऑन नेम, तो हमारा बीसीए डेटाबेस जो है वो नेम पे शॉर्ट हो जाएगा और swati.dbf बना लेगा। ठीक है, ये नेम हम कुछ भी दें, हाँ, लेकिन नेम देने के पहले नेम का वो क्राइटेरिया याद होना चाहिए कि हम लोग फील्ड नेम क्या क्या दे सकते हैं, जो हम लोग चर्चा किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे। अंडरस्कोर और स्पेस नहीं होगा, स्पेशल सिंबल और नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम लोग बात किए थे वही वही। उसके आधार पे ये लीगल होना चाहिए, बाकी तो ये कर लेगा। अच्छा, अब देखो फील्ड है नेम, स्लैश डी लगा दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, यहाँ देखो
शॉर्ट टू रिजल्ट मतलब रिजल्ट डॉट डीबीएफ ऑन टोटल मार्क्स टोट मार्क फील्ड्स रोल नेम टोट मार्क मतलब हम जो शॉर्टिंग कर रहे हैं वो रिजल्ट डॉट डीबीएफ में सेव हो रहा है, ठीक है, जो टोटल मार्क के आधार पे शॉर्टिंग हुआ है और चूंकि कोई की नहीं लगाए हैं तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। क्या क्या फील्ड लेके जाएगा वो मेन डेटाबेस में, कौन कौन सा फील्ड लेके नया डेटाबेस बनेगा? रोल रोल नंबर नंबर नेम और नेम और टोटल रोल मार्क। नंबर नेम टोटल मार्क्स। बस इसी कमांड में फॉर हम लगा दिए हैं, देखो शॉर्ट टू रिजल्ट ऑन टोट मार्क्स फील्ड रोल नंबर नेम टोट मार्क्स ग्रेड इतना लेके शॉर्ट हुआ और शॉर्टिंग किसके आधार पर हुआ? टोटल मार्क्स के आधार पर सबको अरेंज कर दिया है और उसमें से भी टोटल मार्क्स 60 से बड़ा और बराबर को ही शॉर्ट किया, इसके नीचे वाला सबको छोड़ दिया वहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शॉर्टिंग का और हम लोग ये तो हो गया, हम तो बता ही दिए। अब आओ हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं। 40 मिनट में अपने आज खत्म नहीं हो रहा है, फिर से करना पड़ गया है ना, ये लंबा चौड़ा अनलिमिटेड वाला दिए हुए। यूज BCA 1, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ब्राउज, ठीक है। तो अब इसको इसके आधार पर शॉर्ट करते हैं, टोटल मार्क्स के आधार पर शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट टू क्या लिखते हैं हम लोग? BCA टोटल टोट टोट होगा यस सर। टोट ऑन टोटल, टोटल था ना, यस सर। ठीक है। शॉर्ट टू टोट टोट डॉट डीबीएफ बनेगा, टोटल पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले से बना हुआ है तो ओवरराइट कर लेते हैं। अब हम खोलते हैं उसको टोट, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना, देखो 149 245, यस सर असेंडिंग। ठीक है। इसी में हम अगर लगा दें फिर BCA पे यूज कर दो, BCA पे आ गया यूज BCA और यहाँ पे आओ, यहाँ पे लगा दो /D, यस सर डिसेंडिंग ऑर्डर सर आप यूज BCA किए सर, टोट करना चाहिए था। टोट नहीं है, वही मुझे क्या हो गया, टोट करना है ना यूज, ये सर यूज टोट करना यूज टोटल टोटो, नॉट टोटल। यस दो 245 देखो यहाँ पे, तो ये तीनों 245 Yes, एक sir. ही है, तो तुम्हें एक साथ आया है, ठीक है। तीनों एक साथ आया है और बाय डिफॉल्ट ये तीनों में पहले और बाद कैसे आया, ये रिकॉर्ड नंबर हमारे जिस आधार पर रिकॉर्ड था उसी आधार पे वो शॉर्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये इसको हमारा फिर आप नेम पर कर दीजिए सर। हो गया, हेलो, हाँ, ये हमारा हो गया। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तुमको दो फील्ड पे कैसे शॉर्ट होता है, ठीक है। यस तो हम सर लोग फील्ड लिखते 1 हैं फील्ड 2 यूज BCA शॉर्ट टू टोट ऑन टोटल, टोटल को हम ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद लिख देते हैं हम फिजिक्स मार्क्स मतलब के आधार पे भी हम कर रहे हैं और फिजिक्स को हम लिख देते हैं D, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ज्यादा फिजिक्स वाला होगा पहले आएगा, ठीक है। तो ऐसा हम कर देते हैं। ऐसा करने के बाद हम इंटर, यस, यूज टोट ब्राउज,
अब देखो ये जो लास्ट का 245 है, ये टाई अप हो रहा है। इसके आधार पे हम फिजिक्स मार्क्स को शॉर्टिंग कराए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 77 पहले, 60 बाद में और 55 यस सर, नीचे। ठीक है। तो इसके आधार पे अगर मान लो ये लास्ट रिकॉर्ड होता तो हम 77 वाले को हम चुन लेते, ठीक है। तो अब जहां पे अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है, मान लो कि 245 एक ही रहता, ये 240 से 242 रहता, तो सेकंड की का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। यस सर, नहीं पड़ता। सेकेंडरी की का जरूरत नहीं पड़ता। सेकेंडरी की तब जब एक जैसा सामान मिल जाए। तो अब इसको किस आधार पे करें? अब जैसे मान लो कि हम सबको बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री है, ब्रेड है, सबको अरेंज कर रहे हैं, सबको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरेंज करेंगे। अब पता चला कि 4 पेस्ट्री आ गया, तो उसको कैसे अरेंज करें? ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, या तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे, या एक्सपायरी डेट के आधार पे, या प्राइस के आधार पे, महंगा सस्ता सस्ता सर सस्ता। तो सर फिजिक्स तो कोई सर किसी आधार पे नहीं हुआ ना सर, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। कैसे नहीं है? डिसेंडिंग में हुआ है सर, डिसेंडिंग में हुआ है। डिसेंडिंग नहीं हुआ। पहले देखो ये 245 को देखो, यस सर। सेकेंड 245 को देखना है। सेकेंड ऑर्डर जो है ना, यानी सेकेंड, सर 3 ही देखना है सर। हाँ, जहां रिपीट हो रहा है उसी में बाकी। अब अच्छा एक चीज बताओ कि इसके आधार पे शॉर्टिंग करेंगे तो एक रिकॉर्ड जो है निशी सिंह का, वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसी को फिजिक्स के आधार पे कर देंगे तो 49 ऊपर आ जाएगा, 60 तो नीचे आ जाएगा। तो 49 ऊपर आएगा तो 178 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम दो फील्ड को पकड़ के कभी शॉर्ट कर पाएंगे? बताओ, दोनों नहीं फील्ड कर अलग अलग है, पाएंगे। कभी शॉर्टिंग कर पाएंगे? कि हम ये विचार है कि इसके आधार पर भी शॉर्टिंग हो जाए, इसके आधार पर भी शॉर्टिंग हो जाए, तो होगा ही नहीं। दोनों अलग अलग है। उसके आधार पे वो रिकॉर्ड जो है 3 नंबर पे जाना चाहिए, इसके आधार पे रिकॉर्ड 1 नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। वही तो सर हम भी उसमें बोल रहे थे कि यही बात हम बता रहे हैं कि वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे जब 2 की का बात हम करते हैं, तब वो करते हैं कि अगर एक ही रिकॉर्ड में जो क्राइटेरिया हम दे रहे हैं टोटल मार्क्स, वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। मतलब सपोज करो कि टोटल मार्क्स जो है सारा का सारा 245 हो जाए, सारा का सारा 245 हो जाए, तो अब तो भाई फॉक्सरो को हम बोलेंगे कि टोटल मार्क्स के आधार पर शॉर्टिंग करो, तो फॉक्सरो बोलेगा क्या करें, सब सब एक ही है, शॉर्टिंग क्या करें, ठीक है। तब देखेगा कि अच्छा दूसरा की भी दिया हुआ है, सेकेंडरी भी की दिया हुआ है, तब उस सेकेंडरी के आधार पर कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही फिजिक्स के आधार पर तुमको शॉर्टेड दिखेगा। उसमें पूरा का पूरा दारोमदार सेकेंडरी की का ही हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की सबका सब एक ही है, ठीक है। प्राइमरी की में अगर सर अगर ये एक ही जैसा रिकॉर्ड मिले तो ही सर सेकेंडरी की को यूज करेगा सर। बिल्कुल। अगर अब हम वो जो भी सर जो मिला प्राइमरी है उसी के सर। प्राइमरी फील्ड का डेटा अगर रिपीट हो रहा है, सेम डेटा आ रहा है, तभी उस 3 को अब सेम ही है तो कैसे करेंगे? घटेगा, कम रहता तो ऊपर जाता, जाता रहता नीचे आता। बराबर है तो क्या करें? बराबर है तो एक जगह रख साथ दिए सबको। आएगा। अब बराबर है तो उसको भी सॉर्ट करने के लिए हम सेकेंडरी की देते हैं, ठीक है। अब बात करो कि इसमें अगर 77 2 का रहता, 77 2 का रहता, तब फिर दोनों को अब फिर तीसरा की चाहिए होता इसको शॉर्ट करने के लिए, यस सर। ठीक है। तीसरा की चाहिए होता इसको शॉर्ट करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि तीसरा की मान लो केमिस्ट्री रख लेते हैं, तो केमिस्ट्री भी दोनों ये 77 हो जाता, ये भी 50-50 है, तब भी नहीं हो पाता। तो ये 77-50 ऑलरेडी है, तो चौथा की चाहिए था हमको, चौथा की था तो 88 है, तो 88 ये सेलेक्ट हो जाता, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। इसके अलावा हम इसी के साथ अगर हम फील्ड लगा दें और फॉर लगा दें, तो हमको क्या होगा? फिर आ जाओ बीसीए में, यूज बीसीए, शॉर्ट टू टोट ऑन टोटल, short to total on total fields, roll number, हाँ ठीक है, roll number, name, total, बाइबल गलती दिखा दिया, टोटल टीओटी टोटल ए छूट गया है,
ये सर तो उसका सर आप ये सर सर आप कंकर वर्क्स आते हैं क्या? हाँ हाँ तो मैं भी कंकर वर्क्स नहीं आता हूँ। अच्छा तो थोड़ा फेवर जो है ना कि एक्चुअली मेरा तो टाइमिंग 12 to 6 है। सर भी 2 मिनट में क्लास लेके आते हैं। ठीक है बात करो। टोटल यहाँ हम प्रेस करते हैं इंटर, यस, ठीक है, टू रिकॉर्ड सॉर्टेड। अब यस यूज करते हैं टोट टोट ब्राउज। देखो जो जो फील्ड दिए थे वही शॉर्ट हुआ यस सर। है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ हमको? इससे फायदा ये हुआ कि अगर हम देखें DIR और DIR में BCA DBF है हमारा 12 रिकॉर्ड है और इसमें 1342 बाइट लगा है, 1342 बाइट। आज tot.dbf जो बना है वो हमारा tot.dbf बना है, उसमें मात्र हमारा उसमें 12 रिकॉर्ड है लेकिन मात्र 382 बाइट लगा है, यस लगा है ना। स्पेस कम लेता है इसमें। स्पेस कम, चूंकि फील्ड कम हो गया ना, डेटा कम हो गया तो फील्ड कम हो गया, स्पेस कम हो गया। तो हम लोग हमेशा बहुत ध्यान देते हैं शॉर्टिंग में। बहुत बड़ा हम लोग तो 12 रिकॉर्ड है, कुछ भी करो सर गड़बड़ कमांड नहीं बॉक्स होगा। को बड़ा कीजिएगा थोड़ा सा। सर एक बार सर 4 क्लास के साथ कीजिएगा। आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया काम। इसको हम लोग अब फिर आते हैं वापस BCA को यूज कर लेते हैं, BCA, BCA 4 क्लाउड। और इसी को यही वाला के आगे हम फॉर क्लास लगा देते हैं। फॉर क्लास के साथ हम लगा देते हैं क्या लगा दें? टोटल लगाइए सर, टोटल टोटल मार्क्स टोटल ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर देन 200, 200। ठीक है ना। 200 से के बराबर और ज्यादा जो रिकॉर्ड है उतना ही को लेके टोटल मार्क्स के आधार पर शॉर्ट कीजिए और tot.dbf बना दीजिए, ठीक है। ओके, यूज tot ब्राउज। देखो 201, 202, 245, 245, 245 और मात्र 3 फील्ड दिया, शॉर्टेड है, ठीक है। अब 245 है ना, अब देखो के अब इसमें अब इसको सेकेंडरी की हम लोग लिख लेते हैं नेम। देखो तो क्या होता है, यही वाला पे आ जाओ BCA में, शॉर्ट ऑन टोटल कॉमा नेम, ठीक है। देखो ये 245 आपस में फिर शॉर्ट हो गया, ठीक है। और कुमार, सेंडिंग में चल गया। कुमार नहीं असेंडिंग है, हाँ, क्योंकि स्लैश डी लगाए नहीं ना थे। तो कुमार Yes, अम्बरीश sir. पहले, कुमार ऋषि बाद में और संगीरा कुमारी उसके बाद में। एस है KUMR A और R, ठीक है। तो बाकी के लिए कुछ नहीं हुआ, बाकी की तो वही 201, 202 ही रहेगा, जो भी नाम रहे वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। अक्सर स्लैश डी यूज करेंगे तो डिसेंडिंग में चला जाएगा, यूज नहीं हाँ, करेंगे तो असेंडिंग में ऑटोमेटिक आ स्लैश डी जाएगा। अगर हम नेम के साथ यूज करते हैं तो ये उलट जाएगा। ये जो है रोल नंबर 3 जो है ऊपर आ जाएगा, रोल नंबर 13 नीचे चला जाएगा, रोल नंबर 7 बीच में रहेगा। अच्छा समझ। 3 जो है एकदम जैसे उलट जाएगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर, सबसे ऊपर सबसे नीचे, ठीक है। यस सर। तो ये हम लोग का शॉर्टिंग है। और अगर हमको एक से ज्यादा फील्ड पे शॉर्ट करना है अलग अलग, तो अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम अभी नेम पे शॉर्ट करना चाहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमको टोटल मार्क्स पे शॉर्टिंग करना का जरूरत पड़ता है, तो हमको अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा। सर यदि सर उसी फाइल को ओवरराइट कर रहे हैं तो सर स्पेस तो पहले से नहीं ले रहा है वो। नहीं ओवरराइट किए तो मिट गया ना, वो वो खत्म हो सर गया वो। पहले वाला मिट जाता ना। हाँ हाँ हाँ, वही फाइल एक जगह पे, एक फोल्डर में, एक पाथ पे एक नाम से 2 फाइल नहीं बन सकता है। तो मान लो tot.dbf है। एक बार सर वो कमांड बता दीजिएगा, वो डिलीट करने वाला कमांड। कौन डिलीट करने वाला? dbf फाइल डिलीट करने वाला।
यस अच्छा। डिलीट फाइल। डीबीए फाइल डिलीट करने के लिए यस यस कल बताए थे लेकिन भूल गए। बता रहे। देखो सबसे आसान है क्या कि हम कमांड है हमारा डेल कमांड है, डॉस का कमांड है डेल, ठीक है। डेल के बाद एक्सटेंशन Yes, के sir. साथ फाइल नेम लिखते हैं .dbf ऐसा लिखना है, ठीक है। ये हमारा है डेल, डिलीट का डेल। लेकिन चूंकि ये डॉस कमांड है, हम यहाँ पे लिखेंगे तो फॉक्सट्रॉय इसको नहीं समझ पाएगा, फॉक्सट्रॉय इसको समझ नहीं पाएगा। तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई हम तुमको डॉस कमांड रन करने के लिए बोल रहे हैं, तो रन लिखेंगे या आगे ये साइन लिखेंगे। तो ऐसा लिखने से वो फाइल डिलीट हो जाएगा। अब हम लिखेंगे तो हमको tot.dbf फाइल नहीं मिलेगा। जो दिख रहा है tot.dbf दिख रहा है सर। tot.dbf, अच्छा तो ये अपने रूट का dbf फाइल मिटा दिया tot, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं तो del file not found tot.dbf dbf स्पेलिंग तो ठीक ही है dbf, file not found। सर तो फिर से ही आ जा रहा है। ये हमको लगता है बफर्ड करके रखे हुए है, देखो बता रहे हैं, एक सेकेंड हम लिखते हैं डॉस का ही dir हम जाते हैं, हाँ उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे है .dbf, .dbf आ रहा है और ये हमारा dfd26 में है अच्छा डॉट एक्चुअली खुला हुआ है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। ओपन फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि जिस डॉलर बैठे हुए डॉलर कैसे काटेंगे, इसको यूज करके बंद कर दिए और देखो हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। हो गया सर। हो गया, खुला हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। सर किस Okay, कमांड sir. से हो? मेरे क्लास के बाद कोई और क्लास नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, नहीं तो दूसरा क्लास शुरू किए थे, अब अभी फ्री किए हुए हैं, 40 मिनट का क्राइटेरिया नहीं है, लंबा चौड़ा चलो फिर इसके ठीक बाद है। भी वो क्लास रहता है सर? ओके हाँ? सर। इसके बाद भी वो क्लास रहता है? मैं नो 4 बजे से कोई क्लास, नहीं। 5 बजे से कोई क्लास नहीं ना है? नो नहीं सर, सर। 4:20 से था सर 5 बजे तक। आपका सर। अच्छा वो किसका था? आप सर, ही नहीं का है 4:20 सर। सर, 4:20 से सर। सर शेड्यूल नहीं मिला हम सबका नया वाला सर, शेड्यूल प्रोवाइड करवा अरे दीजिए। 4 बजे से तो मेरा क्लास है जी टीटीएस में। ये सर वही तो। सर एक दिन आपका 4 बजे से है एक दिन सर दूसरे से मतलब। रखा है सर। टीटीएस में 4 से 4:40 मेरा क्लास है। तो 4:20 से सर 50 सर का क्लास नया नहीं वाला था शेड्यूल इसलिए। प्रोवाइड करवा दीजिए सर। ठीक सर, आ नहीं रहे हैं, तबीयत खराब है उनका, तो इसीलिए नहीं हो पाया है, ठीक है सर न्यू शेड्यूल हम लोग के ग्रुप में नहीं आया है। ठीक है ग्रुप में आया है सर, शेड्यूल आया है। सर को आने दो, आया हुआ है सर, सर। हाँ सर को आने दो, शेड्यूल में जो चेंजेस हुआ है उसको अपडेट करके भेजो।